जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, अबशी है ये करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला वालिद लहू वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमुमियुन ला अव्वल लहू वला आखिर ला ज़ाहिर लहू वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना कायदना कुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़ दिल के साथ दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल ताज़ीम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुज़ूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। चकवाल में और चकवाल के मज़ाफ़ात में बारहा मैं गुफ्तगू की गरज से हाजिर हो चुका। बहरहाल आपके इस कस्बा बस्ती डोरे में आज पहली दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी आपकी तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीन जाने खूबसूरत इतनी मस्जिद माशाअल्लाह आपने बनाई, देख कर दिल खुश हो गया। जिन्होंने जिस अंदाज में भी इसमें ताउन किया, दुआएं दी, अल्लाह हर एक की मेहनत कबूल फरमाए। पहले मस्जिद को देखकर दिल खुश हुआ, फिर आपके चेहरे देखे थकावट और उतरी, फिर जब ये इस अंदाज में परचम देखा तो क्या ही कहने माशाअल्लाह। ये आपके यकीनन खूबसूरत ज़ौक़ की अक्कास करती हैं, ये सभी चीज़ें अक्कासी करती हैं। अल्लाह आपके सलामत रखे। हज़रत मुखलिस साहब भी तशरीफ़ फरमा है, इनके इखलास को लेकर ही गुफ्तगू कुछ थोड़ी सी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जितना वक्त अब असर की नमाज में बचता है। ठीक है जी, हाँ चलें ठीक है। कौन सी लेकिन असर की तो है। चले ठीक है, ठीक है इंशाअल्लाह। जी अल्लाह आपको सलामत रखे। चले इसी बहाने बाबा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई है।
नहीं नहीं, नाराज होने नहीं देना इंशाल्लाह। मैं किसी वक्त इंशाल्लाह, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिन बुलाए आ जाऊंगा और आके बैठ जाऊंगा कि चले 2 दिन में आ गया हूँ, अब प्रोग्राम करते हैं जी इंशाल्लाह। ये अभी कुछ दिन मसरूफियत के हैं और अभी मैं उठ के आया तौसवी साहब के पास से, यहाँ पे हजरत भी थे, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि ठीक है इस वक्त जो प्रोग्राम है वो मिस ना किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो शुनीद है कि कहीं फिर लॉकडाउन ना लग जाए, तो इसलिए जिन्होंने प्रोग्राम रखे हुए हैं ताकि उनके प्रोग्राम मुकम्मल हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मूज़ी मरज़ से पूरी इंसानियत की जान छुड़ाए। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी अफज़ाल अहमद साहब और इनके दीगर तमाम अराकीन तारीख़ खुद्दाम आले सुन्नत के तमाम नौजवानों का शुक्रिया। और मैं जैसे आपको देखकर खुश हुआ, इसी तरह यहाँ के जवानों के जज्बे को देखकर मैं खुश हुआ। जिस खूबसूरती से इस जवान ने आते ही नारा लगाया और जो उस नारे की तरतीब थी, ये बता रही थी तरतीब के दिल में हज़रत काजी साहब का लगाया हुआ बूटा मौजूद है, यकीन जाने। मैं मुख्तसर वक्त में बात इंशाल्लाह रखूंगा आपकी खिदमत में। गर्दिश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, गर्दिश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। गर्दिश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। अल्लाह अहद है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह अहद है, कोई माने तब भी अहद है, कोई ना माने तब भी अहद है। किसी के मानने ना मानने से उसकी वादानियत पे फर्क नहीं आता। तन्हा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह गली से गुजर रहे थे तो देखा एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। इमाम साहब मौज में आए और पूछते हैं, बूढ़ी अम्मा चरखा ही काटती रहती हो या रब को भी पहचाना है? वो बूढ़ी भी फिर उस दौर की बूढ़ी थी, तब्दीली वाले दौर की बूढ़ी नहीं थी ना। आजकल की बूढ़ियां तो बड़ी स्क्रीन पे पोते समेत बैठी होती, उस दौर की बूढ़ी थी। वो कहने लगी, इमाम साहब आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। क्या बात है, आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। इमाम साहब कहते हैं वो कैसे? बड़ी अम्मा कहती हैं, मैं इस चरखे ने मुझे बताया है कि रब है और है भी अकेला। यूं नहीं, मोहब्बत से बोलो। सुन्नी कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। मैं इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में पूरा अकीदा आपके सामने रख के जाऊंगा इंशाल्लाह। बूढ़ी अम्मा कहती है, मुझे चरखे ने बताया रब है और है भी अकेला। इमाम साहब को बात दिलचस्प लगी, कहते कैसे? बड़ी अम्मा कहती है, मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं, मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं। जब एक चरखा मेरे न चलाने से नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात किसी के न चलाने से कैसे चल सकती? और है भी अकेला। ये जुमला सुनने वाला है, इस पे बखील न बनिएगा। अगर अकीदा हो तो वैसे बखील बन सकता है तू, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा। है भी अकेला, मुझे चरखे ने बताया। इमाम साहब कहते हैं कैसे? बड़ी अम्मा कहती है, अगर हम चलाने वाली होती तो, अगर हम चलाने वाली होती तो मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूट जाता। और अगर मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो भी कहती मैं इधर को चलाऊंगी, चरखा टूट जाता। मुझे चरखे ने बताया रब है भी अकेला। अगर 2 रब होते, एक कहता मैं बेटा दूंगा,
दूसरा कहता नहीं मैं इसे बेटी दूंगा, एक कहता मैं इसके नसीबे में बादशाहत रखूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसके नसीबे में गदागरी रखूंगा। मुझे चरखे ने बताया है रब है भी अकेला, वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तो। अल्लाह अहद है, अल्लाह अकेला है। मैं इस जुमले पे रुकता नहीं। रबीउल अव्वल का महीना है जिसमें प्यारे आका की विलादत के तज़किरे और मिलाद के तज़किरे होते हैं। लेकिन सुनिए आले सुन्नत वल जमात का अकीदा कि रबीउल अव्वल में प्यारे आका की विलादत भी है, रिसालत भी है, हिजरत भी है, रहलत भी है। तवज्जो, मैं बड़े मुख्तसर लफ्जों में आपकी खिदमत में अर्ज करने चला हूं। विलादत ऐसी कि ऐसी किसी की विलादत नहीं। मख्तून पैदा हुए, गुस्ल किया हुआ, सुरमा लगा हुआ, जुल्फे संवरी हुई, आए हैं तो आंगन में हर तरफ खुशबू फैल गई है। ओए फ्रांस के बेहयाओ, दुनिया के कुत्तों, मादर पिदर आजाद मुआशरे की नाजायज औलाद, तुम मेरे आका की तौहीन करना चाहो और खुद पे लेबल लगाओ कि हम इंसानियत के दावेदार हैं, हम इंसानियत का मजहब रखते हैं। काजी कहना चाहता है मेरे आका की आमद से पहले, मेरे आका की तालीमात से पहले इंसानियत दिखाओ तो सही। कहाँ थी? जिल्लतों में थी, बस्तियों में थी, गहराइयों में थी। इंसानियत को नुक्ते उरूज पे पहुंचाया ही मेरे आका के नाले ने मुकद्दस। कहाँ थी इंसानियत? आज बेहयाओ, तुम मेरे आका की तौहीन करना चाहो भी तो नहीं हो सकती। जब कहोगे किसकी करने चले हो बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो तारीफ ही होगी। इस अंदाज से बैठिए कि मुमकिन तो नहीं, लेकिन मैं एक तसव्वुर देने चला हूं। अगर सैटेलाइट के जरिए वो देख रहे हों तो पता चले कि मोहम्मद के गुलाम बैठे हैं। इस अंदाज से बैठिए, इस अंदाज से। तवज्जो, आप सुबह से बैठे होंगे, यकीनन मैं आपसे राजी हूँ, खुश हूँ। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। इंसानियत नुक्ते उरूज पे तब पहुंची जब मेरे आका तशरीफ लाए। कहाँ थी? क्या हालत थी? बस्तियों में थी। मुझ नाचीज से पूछो तो मैं अपने ज़ौक़ में यूं कहूंगा, मेरे आका की तालीमात से पहले, मेरे आका की आमद से पहले, मेरे आका की तालीम से पहले, मेरे आका के इखलास से पहले दिमाग था, सोच नहीं थी, सर था, ताज नहीं था। आका की तालीमात से पहले माँ थी, काबिल एहतराम नहीं थी, बहन थी, काबिल इज्जत नहीं थी, बेटी थी, काबिल रहम नहीं थी, बीवी थी, काबिल तौकीर नहीं थी। आका की तालीमात से पहले रहजन थे, रहबर न थे, बेबस थे, चारागर न थे। आका की तालीमात से पहले अदालतें थी, अदल नहीं था, मुनसिफ थे, इंसाफ नहीं था, काबा था, सजदा नहीं था, अरे उमर था, फारूक नहीं था। इसीलिए तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह, उनके फर्जंदे अर्जुमन मौलाना ज़की कैफी मरहूम लिखते हैं, पर्दे उठे निगाह से हर शहर निखर गई।
पर्दे उठे निगाह, मौलाना ज़की कैफी मरहूम लिखते हैं, पर्दे उठे निगाह से, अर्शे निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, तश्तो जबल से नूर के कूदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल हजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरूस सुबह नई आन बान से, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। हुआ क्या पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, पत्था तमाम जलवा गए दूर हो गया, पाई झलक जो साकी कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की, बज़्मे जहां में आज ये किसका बुरूद है, बज़्मे जहां में आज ये किसका बुरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है। तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्करा दिया, तख्लीक करके जिसको खुदा, ये ज़की कैफी मरहूम ने लिखा, तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्करा दिया। और मैंने जब चाहा कि मैं इस मुस्कराहट पे आयत पेश करूं तो मेरे ज़हन में आया लक़द मन्नल्लाहु, यार मुस्करा के कह दो सुभान। जब मैं अपनी तारीफ करूंगा फिर गुस्से हो जाइएगा, मैं आपके आका की तारीफ करूँ। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया। क्या अल्लाह फरमाते हैं, मैंने एहसान किया। यहाँ पे मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करके खूबसूरत जो बात आपके सामने रखने चला हूँ, मैं उस पर पहुँच रहा हूँ बड़ी जल्दी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया। मादरत के साथ मैं तालिब इल्म हूँ, बहुत छोटा हूँ, मुझसे साहब हो जाए तो मेरी इस्लाह फरमाइएगा। जब ये बयान किया जाता है तो अमूमन उस वक्त कहा जाता है अल्लाह ने पानी दिया एहसान नहीं जतलाया, ज़िंदगी दी एहसान नहीं जतलाया, औलाद दी एहसान नहीं जतलाया, सेहत दी एहसान नहीं जतलाया, महबूब को भेजा तो एहसान जतलाया नहीं। मैं अपने ज़ौक़ में यूँ कहा करता हूँ कि रब ने एहसान जतलाए हैं, बहुत सारे एहसान जतलाए हैं, अंदाज जुदा जुदा हैं। कभी फरमाया फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे किस किस नेमत को झुटलाओगे, ये भी एहसान का एक अंदाज है। कभी फरमाया व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरी नेमतें नहीं गिन सकते, ये भी एहसान का एक। अच्छा, ये नहीं फरमाया नेमतें नहीं गिन सकते, फरमाया नेमतल्लाह, मेरी एक नेमत नहीं गिन सकते। अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दो मुझे खुश हो जाऊंगा। मेरी एक नेमत, अल्लाह पानी एक नेमत मैंने गिन ली, अल्लाह आँख एक नेमत मैंने गिन ली, अल्लाह जुबान एक नेमत मैंने गिन ली, अल्लाह दिमाग एक नेमत मैंने गिन लिया, अल्लाह दिल एक नेमत मैंने गिन लिया। अल्लाह फरमाते नहीं गिन सकते। अल्लाह पानी गिन लिया ना, अल्लाह फरमाते नहीं गिन सकते। अल्लाह आँख एक नेमत मैंने गिन ली, अल्लाह फरमाते नहीं गिन सकते। अल्लाह जुबान एक नेमत मैंने गिन ली, अल्लाह फरमाते नहीं गिन सकते। जो हुण इजाजत होवे तो मैं माना रखा थोड़ी जी, खुश हो जाओगे थोड़ा जा। हाय अल्लाह फरमाते हैं व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरी एक नेमत नहीं गिन सकते। अल्लाह आँख नेमत, अल्लाह फरमाते हैं नाम लेके नहीं, गिन के बता आज तक कितना देखा। आज तक कितनी दफा बैतुल्लाह देखा, कितनी दफा आका का रोजा देखा, कितनी दफा वालिदैन को देखा, कितनी दफा औलाद को देखा। जबान एक नेमत, नाम लेके नहीं गिन के बता आज तक कितना चखा, कितना बोला। पानी एक नेमत, नाम लेके नहीं गिन के बता आज तक कितना फसलों को लगाया, कितना नहाया, कितना वजू किया, कितनी तहारत हासिल की। मेरी एक नेमत भी नहीं गिन सकती। तवज्जो है दोस्तों, ये भी एहसान जताने का एक अंदाज है। लेकिन यहाँ जो फरमाया ना लक़द मन्नल्लाह, ऐसा एहसान जिसका बदल न हो, ऐसा एहसान जिसका बदल न हो। अब बदल मेरे
जैसे सादा लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं यूं अर्ज करता हूँ, हमने रब से मांगी दौलत, अल्लाह ने उठाई दे दी। हमने रब से मांगी सेहत, अल्लाह ने उठाई दे दी। हमने रब से मांगी औलाद, अल्लाह ने उठाई दे दी। इक्तिदार उठाया दे दिया, जाओ जलाल उठाया दे दिया। ये सारा कुछ देने के बाद अल्लाह ने अपने खजाने में देखा कोई कमी नहीं हुई, लेकिन जब अपने महबूब को उठाया दे दिया, अब जो खजाने में देखा खजाने में सब कुछ था, मोहम्मद नहीं था। इसलिए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ओए मोमिनो होश करो, मैंने तुम्हें क्या दे दिया? मैंने तुम्हें वो दे दिया जो मेरे पास एक ही था। अल्लाह तवज्जो है साहिबान, अब तवज्जो कीजिएगा। मैं अकीदे की एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करने चला हूं, दुआ भी फरमाइएगा। एक जुमला सबकी जुबानों पे होता है, हर खास आम की जुबान पे, कि अल्लाह ने इस कायनात में कोई चीज पे मकसद पैदा। अब देखें ये कितना आम जुमला है, आधा मैंने बोला आधा आपने बोल दिया। अल्लाह ने इस कायनात में कोई चीज पे मकसद पैदा नहीं की। अगला जुमला मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं, उसे इसके साथ नत्थी फरमा लीजिए, जोड़ लीजिए। हर चीज का मकसद है। जब हर चीज का मकसद है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं इस्लाह मकसूद है, वल्लाह बावजू बैठा हूं, इस्लाह मकसूद है। मुमकिन है मैं अपनी इस्लाह, मैं इस काबिल नहीं कि मैं कहूं कि मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूं, मैं अपनी इस्लाह के लिए बात कर रहा हूं। हर चीज का मकसद है, तो जब हर चीज का मकसद है, मेरे अल्लाह का कानून है, मेरे अल्लाह की आदत मुबारक है, जब वो मकसद पूरा हो जाता है अल्लाह उस चीज को उठा लेता है। जज़ाकल्लाह। जब उस चीज का मकसद पूरा हो जाता है अल्लाह उस चीज को उठा लेते हैं। हम जुदाई में किसी के गम में कह देते हैं, और हम बशर हैं, इंसान हैं, कमजोर हैं, इसलिए कह देते हैं कि फलां जल्दी चले गए, अगर होते तो अभी ये काम होता। लेकिन मेरा ईमान है, मेरे मालिक ने जिसकी किस्मत में जितना काम लिखा होता है वो कर चुका। इस पे मेरा ईमान। वो हम जुदाई में क्या, क्योंकि हमारी सोच महदूद, हमारी नजर महदूद। मैं अब इस चार दीवारी के अंदर हम देख रहे हैं, साथ वाले मोहल्ले में क्या हो रहा है हम बेखबर है। मेरा अल्लाह जैसे यहाँ देख रहा है वैसे आखिरत देख रहा है, बरज़ख देख रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? हम कह देते हैं ना, लेकिन मकसद पूरा होने पे अल्लाह उठा लेते हैं। खुदारा मेरा जुमला समझिएगा, मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा, बिल्कुल भी 1% भी तनकीद नहीं कर रहा, मेरी बात को समझिएगा। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि दरख्त के पत्ते मेरे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। एक एक पत्ते की किस्मत में मेरे रब ने जितना जिक्र लिखा है, जब वो मुकम्मल कर लेता है तब दरख्त से टूट कर नीचे गिरता है, तब नीचे आता है। जब तक उसका जिक्र चलता है वो दरख्त के साथ पेवस्ता है। अब मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ और मुझे अंदाजा है कि आप बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, अक्सर चेहरे जीरक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात को फॉलो करेंगे। अगर प्यारे आका के आने का मकसद महज मीलाद था, वो तो उस रबीउल अव्वल में मुकम्मल हो गया जिस रबीउल अव्वल में आका आमिना की गोदी में आए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगर प्यारे आका के आने का मकसद महज मीलाद था, वो उस रबीउल अव्वल में मुकम्मल हो गया जिस रबीउल अव्वल में आका आमिना की गोदी में आए। 40 साल तक दुनिया में रखा रिसालत के लिए। फिर 12 साल तक महबूब को दुनिया में रखा हिजरत के लिए। जुमला 40 साल तक रखा रिसालत के लिए। और मैं मुखलिस साहब
आपकी शफकत। बाबा जागीर साहब मेरे लिए बड़ी दुआएं करते हैं, मैं आप हज़रात की शफकत लेकर जुमला अर्ज करूं। महबूब को 40 साल रब ने नहीं बोलने नहीं बोलने दिया। मैं तखय्युलात की दुनिया का आदमी हूं, अपने तखय्युल में सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं। महबूब को 40 साल नहीं बोलने दिया। किसी को तू पंगूड़े में कहता है बोल बोल, और हजरत ईसा नन्ही सी उंगली निकाल के चादर हटा के कहते हैं इन्नी आबदुल्लाह। मेरा ये मौजू नहीं, वरना मैं आपको, चलो लगे हाथ एक जुमला सुन लो। हजरत ईसा ने दुनिया में आते ही ईसाइयत के चेहरे पे तमाचा मार दिया, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा। अल्लाह किसी को तू बगूड़े में कहता है बोल बोल, किसी को तू बचपन में हुक्म देता है या खुज़िल किताब अभी खुफ़ा। कोई अभी माँ के पेट में तू बशारते दे देता है वो बशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। और जिसने तमाम नबियों का सरदार बनना था उसे 40 साल खामोश रखा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने महबूब को नहीं बोलने दिया। महबूब अभी नहीं बोलना, 25 साल अभी नहीं बोलना, 30 साल अभी नहीं बोलना, 38 साल। क्यों? गोया अल्लाह फरमाते हैं मैंने महबूब को कहा महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुना। तेरा उठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा बैठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा चलना देखे उधर कुरान देखे, तेरा खाना देखे उधर कुरान देखे, तेरी गमी देखे उधर कुरान देखे, तेरी खुशी देखे उधर कुरान देखे, तेरी तिजारत देखे। महबूब तुझे देखे कुरान दिखाई दे, कुरान देखे मोहम्मद दिखाई दे। मैं रिसालत को अपने लफ्जों में बयान करने लगा हूँ बड़े आसान से तरीके के साथ। घबराए तो नहीं? हमारी गवर्नमेंट भी कहती है घबराना नहीं, तसल्ली रखिएगा, तसल्ली रखिए। मैं इंशाल्लाह जल्दी खत्म कर दूंगा। मुझे खुद एहसास है कि आप काफी देर से तशरीफ फरमा है। साहिबान तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो। मैं एक अपना तखय्युल रखता हूँ, मैं उस अंदाज में आपकी खिदमत में रिसालत रखने चला हूँ। इंशाअल्लाह जो नया आया बैठा है ना, या नहीं अभी आया हुआ, आपसे भी कोई नया मिलेगा, आप उसे बड़े आसान अंदाज में समझा दोगे। बल्कि यूं कहता हूँ, मेरा ये जुमला सुन लें अगर तवज्जो से, इंशाअल्लाह फिरका वारियत के चेहरे पे आप तमाचा मार के उठेंगे। बड़ी तवज्जो। बच्चा घर में पैदा होना, इधर बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ, उधर वालिदैन पहुंच जाते हैं गारमेंट्स की दुकान पर, बोतीक की दुकान पर कि 0 साइज का लिबास दे दे। मैं कोई ओपरी गलती नहीं कर रहा, तो मुआशरे की गल। बाल पैदा होंगे ने ना, नहीं भी होंगे तो मेरी दुआ अल्लाह करे तुहाडे घरां च होवन पे। पहुंच जाते, बच्चा 1 साल का हुआ। अब अगर कोई 0 साइज का लिबास तो फतन भी दे ते तुसी कहंदे हो तेरी बड़ी मेहरबानी रहन दे, ए हुण इन्नू सहज नहीं आंदा। बच्चा 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। बाबा जी तुसी नाराज हो, मैं ए जुमला तुहाडे हवाले कर रहा। तवज्जो दोस्तों, तवज्जो। बच्चा 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। बच्चा 8 साल का हुआ, अब 5 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। बच्चा 12 साल का हुआ, अब 8 साल वाला लिबास उसे। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है वहां पहुंच गया। अब जो उसके लिबास का साइज है अब यही रहेगा। अब 6 मीटर ही लगा करेगा। दर्जी विचों कटवट कर लवे ते वखरेगा, लेकिन अब इतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा 20 साल का है 6 मीटर लग रहा है, अगर वो 20 से डबल 40 का हो गया तो क्या 12 मीटर लगेगा जी? अब 6 ही लगेगा। मैं बाज़ोक चेहरे नजर आ रहे हैं पढ़े लिखे, तो मैं इसलिए ये गुफ्तगू रख रहा हूं आपकी खिदमत में। अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, उस कायनात को जब बनाया तो उस वक्त के तकाजों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी, जनाबे आदम लेकर आए।
अच्छा, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। इसका मतलब है जब नए मेहमान आ जाएं तो पहले वाले को रुखसत ले लेनी चाहिए। हज़रत साहबजादा जी तशरीफ ले आए, मैं इंशाअल्लाह बस 5 मिनट ये सिर्फ ख़त्म कर दूँ। तवज्जो तवज्जो मेरी जानिब, मेरी गुफ्तगू आपको ज़हन में है जी। अल्लाह ने इस कायनात को बनाया उस वक्त के मुताबिक, तकाज़ों के मुताबिक। एक शरीयत चाहिए थी, जनाबे आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाज़े बदले, तकाज़े बदले। एक नई शरीयत चाहिए थी, जनाबे नूह लेकर आए। मैं इस खामोशी के हवाले अपनी गल को नहीं देना, यकीन जानो। तकाज़े बदले तब जब कायनात और बड़ी हुई। हजरत इब्राहीम एक लिबास लेकर आए, जनाबे मूसा आए, जनाबे ईसा आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसी एक शरीयत चाहिए थी जो हमेशा के लिए। तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। इसलिए मैं दावे से कह रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, आज दुनिया जितनी तरक्की कर जाए, खलाओं में पहुंच जाओ, हवाओं में पहुंच जाओ, जहां चले जाओ, जितनी तरक्की कर जाओ, आपको जो भी मसाइल दरपेश होंगे, उलमा इसी शरीयत से आपको मसाइल बताएं। क्योंकि ये जो लिबास आया ये हमेशा के लिए आया। लेकिन मैं जो जुमला सुनाने चला हूं, मैं इस जानिब नहीं जा रहा, और मुझे दुख होगा कि अगर वो जुमला आपकी खामोशी में जाया हो गया। उस लिबास को, वो जो आका लिबास लेकर आए, जिसे आप शरीयत मुहम्मदिया कहते हैं, उस लिबास को आज मैं पहनूं तो मैं मोमिन, आप पहने तो आप मोमिन। उस लिबास को तेरा पीर तुझे पहनाए तो तू मोमिन। उस लिबास को तेरा मुर्शिद तुझे पहनाए तो तू मुत्तकी। और वो लिबास आका खुद जिन्हें पहनाए। उस लिबास को मैं खुद पहनूं तो मैं मोमिन। तुझे पीर तुझे पहनाए तो तू मुत्तकी, तू परहेजगार, तू मोमिन। और आका खुद पहनाए अबू बकर को सदाकत का लिबास। आका खुद पहनाए थे, तू कह नहीं मैं अजी तहकीक करनी है। तेरी हैसियत की है, जिन्हों घर बीवी भी दूजी बारी सालन न देवे, वो आखे मैं साहबा से बहस करनी है। हाय हाय, आका ने खुद पहनाया है। अदालत का लिबास उमर को पहनाया है, हया का लिबास उस्मान को पहनाया है, तकवे का लिबास अली को पहनाया है, सियासत और फाम और फरासत का लिबास हसन और मुआविया को पहनाया। इसलिए हमारा अकीदा है जिन्हें मुस्तफ़ा ने खुद शरीयत का लिबास पहनाया है, आज अगर उनके कोई उंगली उठाता है तो उसकी अपनी बदबख्ती है। सहाबा हक हैं, सदाकत का लिबास अबू बकर इस अंदाज से पहनाया। हाय 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 हाय, प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं। जिब्रील को कहते हैं जिब्रील मैं वापस जा रहा हूँ, मैं जब जाके सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील अर्ज करते या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ, प्यारे आका जैसे ही तशरीफ लाए, यूं आमने सामने बैठे हैं जनाबे अबू बकर और प्यारे आका आमने सामने। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्रील आए थे, सदकता या रसूल अल्लाह, निगाहें झुकाई हुई है, सदकता या रसूल अल्लाह, मुझे बैतुल्ला में लेके गए, सदकता या रसूल अल्लाह, मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा था,
सदकता या रसूलल्लाह। जन्नत से अनवारात लाए थे, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदकता या रसूलल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूलल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदकता या रसूलल्लाह। नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूलल्लाह। बर्राक चली, सदकता या रसूलल्लाह। पहला आसमान, चौथा आसमान, सदकता या रसूलल्लाह। सिदरा पे, सदकता या रसूलल्लाह। जिब्रील अमीन रुक गए, सदकता या रसूलल्लाह। मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह। मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलल्लाह। मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह। तेरे दुश्मन का अंजाम देखा। जब सारी बात हो चुकी, यूं अबू बकर सामने बैठे, यूं सामने आमने सामने बैठे, और जब सारी बात हो चुकी, अबू बकर फौरन कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। यूं आमने सामने बैठे, लुत्फ आएगा अलैमान को जुमला सुनकर। यूं प्यारे आका का जवाब सुनिएगा। अबू बकर कहते हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। हजरत हसन का शेर हर खतीब से सुनते हो, हर नात खान से सुनते हो। वासनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li आइबिन, खुलिकता मुबर्रअम। या रसूलल्लाह, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। थोड़ी देर के लिए बोलिए, 5 मिनट सिर्फ। या रसूलल्लाह, आपको हर ऐब से पाक पैदा। या रसूलल्लाह, आपके करीब ऐब नहीं आ सकता। या रसूलल्लाह, आपके करीब गंदगी नहीं आ सकती। काजी अर्ज कर रहा है, गंदी मक्खी का जिस्म पे बैठना ऐब है। मेरे आका के जिस्म पे गंदी मक्खी नहीं बैठती थी। पसीने से बदबू का आना ऐब है। मेरे आका के पसीने से बदबू नहीं, खुशबू आया करती थी। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li आइबिन। या रसूलल्लाह, आपके करीब गंदगी नहीं आ सकती, ऐब नहीं आ सकता। अरे अगर अबू बकर उमर में ऐब होता, मेरे आका के रोजे में कैसे सो सकते? सुभान अल्लाह। प्यारे आका ने खुद शरीयत का लिबास पहनाया है, अपनी जमात को मोहब्बत से तैयार किया। माँ अपने बच्चे को बड़ी चाहतों से तैयार करे, ईद पे बड़ी चाहतों से संवारे सजाए, सोना लिबास पवाए, तो तू कोल खलो के आख भी सजिया नहीं तेरा पुत्र, तो फिर खलोवी उत्थे ही। वो किसी शादी दे मौके ते, किसी खुशी दे मौके ते, तकरीब ते, ईद ते सजावे अपने पुत्र नू बड़ियां चावां नाल संवारे, ते तू कह भी तेरा पुत्र सजिया नहीं। आका सजान साहबा नू, हाय हाय हाय। ते बदर इच की कहन, प्यारे आका बदर में सजदे की हालत में, अल्लाह ये 313 मेरी कमाई है ले आया हूं। हबशा से चला है बिलाल, मारे खाता, उमैया ने चमड़ी उधेड़ी है ले आया हूं। अल्लाह ये मेरी कमाई है, अगर ये न रहे। मुझे इजाजत दें अगर उलमा तो मैं एक जुमला अर्ज करूं। प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया अगर मैं न रहा, अगर मैं नहीं, अगर ये न रहे, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। प्यारे आका ने बता दिया दीन इस्लाम की बका सहाबा। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा।
बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया के है बागे इरम में उतरना मौजूए सुखन है बाते सहाबा। उस सहाबा उनके मुतल्लिक आज कोई कहे कि मैंने बहस करनी है, हैसियत क्या है तेरी? सहाबा हक है, लंदवा से बोलिए हक है सहाबा, एक एक सहाबी हक है। मैं अपने एक तखय्युल आपकी खिदमत में पेश करने चला हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इजाजत चाह रहा हूं। तवज्जो से नए साथियों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हजरत मूसा 40 दिन तूर पर ठहरने के बाद जब वापस पलटे तो देखा कौम ने सामरी जादूगर के कहने पर बछड़े की इबादत शुरू कर दी। साजिश चली सामरी की, उसने बछड़ा बनाया, उसकी इबादत शुरू कर दी। पीछे छोड़ के गए थे अपने भाई हजरत हारून को, कायम मकाम बनाकर गए थे। गुस्से हुए आकर हजरत हारून को, मैं आपको पीछे छोड़ के गया था, इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया, जानवर की पूजा शुरू कर दी, जानवर की इबादत शुरू कर दी, आपने मना क्यों नहीं किया? हजरत हारून फरमाते हैं मैंने मना किया, ये बाज नहीं आए, इनकी अपनी गलती, इनकी अपनी बदबख्ती, मैं बहुत मना करता रहा। तमाम अंबिया में सबसे जलाली तबीयत है हजरत मूसा की, इतनी जलाली तबीयत कि हजरत हारून कहते रहे कि मैंने मना करता रहा, लेकिन फिर भी हजरत मूसा ने एक हाथ में सर के बाल पकड़ लिए, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ ली। हजरत हारून की एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में दाढ़ी मुबारक। हजरत हारून की मेरे अकीदे का हुस्न देखो, मूसा भी नबी, हारून भी नबी, नबी नबी नबी, हाथापाई हो गए फिर भी नबी, नबी नबी नबी, गुत्थम गुत्था हो गए फिर भी नबी, नबी। न फर्क आया जनाबे मूसा की नबुव्वत में, न फर्क आया जनाबे हारून की नबुव्वत में, और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं जनाबे मूसा की, उंगली उठाऊं जनाबे हारून पर, या धड़ाबंदी करूं जनाबे हारून की, उंगली उठाऊं जनाबे मूसा पर। मेरे अकीदे का हुस्न देख जो मुझे मेरे अकाबिरीन से मिला है। मूसा भी नबी, हारून भी नबी, अरे सुन, मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं जनाबे अली की, उंगली उठाऊं जनाबे मुआविया पर, या धड़ाबंदी करूं जनाबे मुआविया की, उंगली उठाऊं जनाबे अली पर। वहां मूसा भी नबी, हारून भी नबी, न फर्क आया मूसा की नबुव्वत में, न फर्क आया हारून की नबुव्वत में, यहाँ न फर्क आया मुआविया की सहाबियत में, न फर्क आया अली की सहाबियत में। मुआविया भी मेरा ईमान, अली भी मेरा ईमान। वहां साजिश चली सामरी, यहां साजिश चली सवाइयों की। सुथरा कीदा काबिरी ने उलमाए देवबंद में पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम पर कारबंद रखे, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, सहाबा और अहले बैत का सच्चा गुलाम और मुती बनाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।